देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना, ये पार्टियां, कि बीएसपी तो खत्म हो गई, बहन जी की सरकार अब दोबारा नहीं आएगी, ये ऐसा सुनकर बड़ी हंसी आती है। क्योंकि ये एनालिसिस, ये डेटा देखने के बाद बहन जी की ताकत क्या है, बहुजनों की और जो हमारे देश के दलित हैं उनकी ताकत, वो किस प्रकार बहन जी के साथ खड़े हुए हैं, आज अगर आप समझ गए तो आप ये तय मानिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जो अगली मुख्यमंत्री बनेंगी ना, वो हमारी प्यारी बहन जी होंगी। कोई रोक नहीं पाएगा। और 2027 नहीं, 2029 में देश की अगली प्रधानमंत्री बहन जी बन सकती हैं। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, चलिए समझते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं 2024 के चुनाव की। 2024 का चुनाव, यहां पर इन तमाम पार्टियों ने खूब झूठ फैलाए, खूब फैलाए। और जाहिर सी बात है कि बहन जी बीएसपी की एक भी सीट नहीं आई उत्तर प्रदेश के अंदर, और तब तमाम लोगों को यह लगा कि बहन जी कमजोर हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2024 में भी बहन जी के पास वो पावर थी, वो ताकत थी कि जो बहन जी को आगे ले जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि 2024 में बीएसपी को कुल मिलाकर 82,33,453 वोट मिले। 82,33,453 वोट मिले 2024 में, वो भी तब जब बहन जी का बीएसपी का सबसे खराब टाइम था। सबसे खराब चुनाव अगर बीएसपी का कोई रहा तो 2024 का चुनाव, जब सब कुछ खराब था और इन तमाम पार्टियों ने संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर देश भर में दलितों को झूठ बोला। उसके बावजूद भी 82,33,453 लोग इन्होंने बहन जी को वोट दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये 82,33,000 तो बहुत कम लोग हैं सरकार बनाने के लिए। अगर हमें बीएसपी की सरकार बनानी है तो बहुत कम लोग हैं। भैया आपको ये 82,33,000 जो वोटर हैं वो कम दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप जो यहां पर हमारे मान्यवर काशीराम साहब को देख रहे हैं, ये अकेले खड़े थे, अकेले, और दलितों की दिशा और दशा दोनों बदल दी। दूसरी तरफ हमारे देश के अजीमो शहंशाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप उनकी औलाद हैं, औलाद। उनकी औलाद होकर आप ये कह रहे हैं कि 82,33,453 लोग कम हैं। अकेले बाबा साहब ने पूरे देश को बदल दिया और आप ये कह रहे हैं कि 82 लाख कम है। कमाल है भाई। देखते जाइए आपको कैसे मैं समझाता हूं कि 2027 में कैसे बहन जी सीएम बनेंगी। ये तो 2024 की बात हो गई। इसके बाद एक और चुनाव देखते हैं। एक और चुनाव आप देखिए जो 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो बीएसपी को तमाम दुष्प्रचार करने के बावजूद भी जो बीएसपी को वोट मिला था वो 1,18,73,137 वोट मिला था। 1,18,73,137 वोट। आपको यह लगता है कि यह वोटर कम है? अगर कम है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर, सिर्फ 2 मिनट रुकिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे बहन जी अगली पीएम बनेगी। ये बीएसपी को 2022 में 1,18,73,137 वोट मिले, वो भी तब जब तमाम पार्टियों ने खूब अपने घोड़े खोल दिए कि भैया बीएसपी तो खत्म है, बहन जी को अब कोई नहीं पूछता। ये तमाम झूठे प्रचार बहन जी के खिलाफ किए गए। उसके बावजूद भी 1,18,73,137 वोट बहन जी को 2022 में आए। ये आपको कम लग रहे हैं तो आप बाबा साहब को देखिए, अकेले थे, सिर्फ अकेले। यहां तो मैं 1,18,00,000 की बात कर रहा हूं। इसके बाद एक और चुनाव की बात करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे बहन जी अगली पीएम बनेंगी। यहां पर जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, पूरा देश मोदी 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 मोदी। ये जो आप अखिलेश यादव देख रहे हो, आप राहुल गांधी, आप आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी को पूरे देश के अंदर बीएसपी को छोड़कर आप किसी भी पार्टी को उठाइए,
सबकी जमीन खिसक गई थी, जमीन खत्म। लेकिन 2019 में भी जब पूरे देश के अंदर मोदी मोदी चल रहा था 2019 में, तब भी सिर्फ एक नेता और एक पार्टी ऐसी थी बीएसपी की जिसका वोटर हिला नहीं था, हिला नहीं 2019 में। और 2019 में बीएसपी को, बहन जी को थोड़े बहुत नहीं 1,66,59,754 वोट मिले थे। 1,66,59,754 वोट, जब पूरा देश मोदी मोदी कर रहा था। ये तमाम नेता, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सबने अपने घोड़े खोल दिए कि भैया मोदी को रोका जाए। लेकिन इन पार्टियों की जमीन खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी, आप सबको पता है कि क्या हालत थी 2019 में। समाजवादी पार्टी, आप सबको पता है। अरविंद केजरीवाल, आप सबको पता है। उधर ममता बनर्जी, आप सबको पता है। लालू प्रसाद यादव, आप सबको पता है कि कैसे 2019 में सबकी जमीन खिसक गई। लेकिन भैया सिर्फ एकमात्र नेता, बहन जी, सिर्फ एक पार्टी बीएसपी इतना वोट अकेले लाई थी 2019 में। कितना? 1,66,59,754 वोट। ये सिर्फ मैंने 3 चुनाव की बात की है। अब भी अगर आपको यह लगता है कि बहन जी कमजोर हैं, आपका दिमाग खराब है, दिमाग। बहन जी जिस दिन फॉर्म में आ गई ना, और बहन जी ने कुछ जो अपने चाटुकार लोगों ने बहन जी को घेर रखा है, जिस दिन उनसे बहन जी अलग हुई 2027 में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसके बीच आपकी भी जिम्मेदारी, अगर आप चाहते हैं कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने, अगर आप चाहते हैं, तो मैं जो बताने जा रहा हूं ना, वो कान खोलकर सुनिए, दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं। जी क्या कह रहे हो? अरे भैया फिर से वही बात है कि आप लोग प्लीज वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जो भी होता है वो कर दीजिए। वैसे मैं मतलब मेरी आदत नहीं है कहने की, लेकिन मेरे जो साथी भाई हैं वो कहते हैं कि इससे चैनल बढ़ेगा, ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी। तो आप लोग सब्सक्राइब और क्या होता है लाइक और शेयर सब चीजें कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में ये वीडियो मिलती रहे और आने वाला जो कंटेंट है वो सबके पास तक पहुंच जाए। तो प्लीज ऐसा करिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि भैया बहन जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे 2027 में। तो यहां पर जो 2024 में बहन जी को वोट मिले थे 82,33,453। ये 82,33,453 लोग ऐसे थे कि भैया चाहे मर जाएं, कट जाएं, गला काट दें, हाथ काट दें, लेकिन हम बहन जी के अलावा, बीएसपी के अलावा कहीं मतलब जा ही नहीं सकते हैं। ऐसे वोटर, ऐसे बहन जी के जो दलित और बहुजन समर्थक हैं, भैया उनको प्रणाम करता हूं कि भैया आप वाकई में दलितों के सबसे बड़े नेता अगर कोई हो बहन जी के बाद, बाबा साहब और इन सब के बाद, तो आप ही हो। जब तमाम पार्टियों ने आपको पागल बनाया, आपके साथ झूठ बोला, आपको तोड़ने का प्रयास किया, और कुछ दलित चले भी गए संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, पागल बन के चले गए इन पार्टियों के पीछे, तब भी ये जो 82,33,453 लोग थे, उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम बीएसपी को नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये बहन जी वही बहन जी हैं जिन्होंने आवाज दी है, जिन्होंने दलितों को जीना सिखाया, जिन्होंने ये बताया कि आप भी इंसान हो, आप जानवर नहीं हो। ये बात बहन जी ने बताई है आपको, बीएसपी ने आपको बताई है। तो ऐसे जो 82,33,453 लोग हैं, अब आप सुनिए कि कैसे 2029 में बहन जी देश की पीएम बनेगी, उससे पहले 2027 में यूपी की सीएम बनेगी। भैया 82,33,453 लोग, ये तो पक्के वाले आप सब लोग जानते हैं। अब इनको क्या करना है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ, आपके पास 2027 तक का टाइम है, यानी कि लगभग 2 साल से ज्यादा का टाइम, 2027 तक का टाइम है। आपको कुछ नहीं करना है। जो ये 82,33,453 लोग हैं, सिर्फ यहां पर अपने साथ 5 लोगों को जोड़िए, सिर्फ 5 लोगों को।
2 साल के अंदर चाहे आप उनको समझाइए, उनको मनाइए, उनको बताइए कि बहन जी देश में कानून का राज लाएंगी, बहन जी आपके बच्चों को नौकरियां देंगी बिना भेदभाव के, बिना जाति को देखकर, बहन जी देश का विकास करेंगी, असली विकास करेंगी, चाहे कुछ भी बताइए। लेकिन आप अपने साथ जो ये 82,33,453 लोग हैं, उनमें से एक एक आदमी अगर अपने साथ सिर्फ 5 लोगों को जोड़ता है, सिर्फ 5 लोगों को, तो आप भरोसा करिए कि भैया 2027 में ना बहन जी के वोट 4.5 करोड़ के आसपास होंगे, 4.5 करोड़ के आसपास। और जब 4.5 करोड़ वोट आ जाएंगे ना उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कोई ताकत पैदा नहीं होती है, कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी कि बहन जी को मुख्यमंत्री ना बनने दिया जाए। 2 साल का टाइम, सिर्फ 5 लोग आपको जोड़ने हैं और बहन जी उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बन जाएंगी। और अगर यही काम आपने 2029 तक भी कर लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर 5-5 लोग जोड़ेंगे तो 2029 में देश की अगली प्रधानमंत्री बहन जी होंगी। ये गारंटी है, गारंटी। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस पूरे सेशन को, इस पूरे वीडियो को दलितों तक पहुंचाएं। जो दलित संविधान के नाम पर, जो दलित आरक्षण के झूठ के नाम पर इन पार्टियों के साथ गए हैं, उनको वापस लाइए, उनको समझाइए कि भैया आपकी असली नेता ये हैं, ये, और उनको 2027 में सीएम बनाना है और 2029 में पीएम बनाना है। उम्मीद है ये आपको सेशन पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी बात कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आप तैयार हैं कि बहन जी को अगला देश का पीएम बनना चाहिए। जरूर बताइए, आपको कसम है, बाबा साहब की आन है, हमारे मान्यवर काशीराम साहब की आन है। जरूर बताइए कि क्या बहन जी 2029 में देश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं, 2027 में यूपी की सीएम बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं।